एक भैंस का चरवाहा था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और सभ्य परिवार से थी और वह अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। रोज दिन का उसका दिनचर्या था कि वह सुबह में उठता था, स्नान ध्यान करके, ईश्वर की प्रार्थना करके और भोजन करता था। और भोजन करके उसकी पत्नी दोपहर में नाश्ते के लिए कुछ दे देती थी और वह भैंस चराने के लिए जंगल में चला जाता था। देर रात तक वह आता था। रोज दिन का वह उसका यही दिनचर्या था। एक दिन की बात है, जब वह भैंस चरा के घर पे आया तो देख रहा है कि उसकी पत्नी नहीं है, मायके चली गई है। जब वह देखता है कि वह मायके चली गई है तो वह भोजन करके जब बिछावन पर जाता है तो उसे नींद नहीं आती है। वह बेचैन हो जाता है, वह बिल्कुल बेचैन हो जाता है। और बारिश का मौसम है, बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन वह अपने पत्नी के वियोग में वह उसी समय 12 बजे रात में ही वह मिलने के लिए चल देता है। भीगते हुए चला जाता है। रास्ते में नदी पड़ता है और नदी पार करना होता है तो कुछ नदी में दह के आ रहा है तो उसके सहारे वह नदी पार कर जाता है। और जब नदी पार करने के बाद वह जब अपने ससुराल जाता है तो गेट बंद है और बारिश इतना तेज हो रहा है कि वह बोल रहा है लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो जिस रूम में उसकी पत्नी सोती थी वह घर के पीछे चला जाता है और पीछे जाने के बाद एक रस्सी लटका हुआ है, उस रस्सी को पकड़कर वह अपने पत्नी के पास चला जाता है। जब अपने पत्नी के पास जाता है तो उसकी पत्नी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, भौचक रह जाती है और पूछती है कि इस रात में आप नदी कैसे पार किए और हमारे बेडरूम में आप कैसे आए। तो वो सारा वृतांत कह डालते हैं और जब कहते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि जिससे आप नदी पार किए वह मुर्दा था और जिसको आप रस्सी समझ बैठे हैं वह सर्प है, पाला हुआ वह सर्प है, इसलिए आपको वह काटा नहीं। जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि जितना आप इस चमड़े से प्रेम करते हैं उतना अगर ईश्वर से प्रेम करते तो आपका उद्धार हो जाता, आपका कल्याण हो जाता। जब इस बात को वो सुनते हैं तो उनको बहुत ही गहरा सदमा होता है, बहुत ही गहरा चोट लगता है, हृदय को घात पहुंचता है और वह वहाँ पे रुकते नहीं हैं। उसी समय वहाँ से निकल जाते हैं और चल देते हैं ईश्वर की खोज में। और उन्होंने क्या लिखा, रामचरितमानस यानी रामायण उन्होंने लिख डाला। और वे थे कौन, तो गोस्वामी तुलसी बाबा थे। तो उनके साथ यह घटना घटी और आज वे अमर हो गए और पूरा संसार उनका पूजा करता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।